ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी बीवी मिली। इतने कीड़ों के बीच आखिर कोई कैसे सो सकता है? इतने कीड़ों के बीच कोई सो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज देख लिया, ये औरत सो सकती है। सुनती हो? अरे सुनती हो? हैं? अच्छा, आप आ भी गए। अरे मैं तो बहुत पहले ही आ गया था भाग्यवान। तुम इतने कीड़ों के बीच कैसे सो सकती हो, बस वही देख रहा था। क्या बोल रहे हो तुम? हमारी शादी को 10 साल हो गए, तुम अभी भी खड़े खड़े मेरा ही मुंह देखे जा रहे हो। मैं क्या इतनी खूबसूरत हूँ? बताओ जरा। हाँ हाँ, तुम तो जानती हो, तुम तो मेरी नई नवेली दुल्हन हो। सारी खराब चीजें तुम्हारे ऊपर ही तो आकर बैठती हैं। जैसे ये कीड़े अभी तुम्हारे ऊपर आके बैठे थे। क्या कह रहे हो? अरे सही तो कह रहा हूँ भाग्यवान। मेरे गुरुदेव ने बोला है कि कल के दिन वो हमारे घर पर आ रहे हैं। मेरे गुरुदेव को ये सब गंदगी और कीड़े पसंद नहीं है। हाँ, कितनी बार तो बोला है घर को साफ सुथरा रखा करो, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। देखो, मेरा घर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर गुरुजी को यहाँ पर रहना है तो रहें, वरना चले जाएं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे ऐसा मत बोलो भाग्यवान, ऐसा मत बोलो। मेरे गुरुदेव कोई मामूली इंसान नहीं है। हाँ, मेरे गुरुजी जो भी गुस्से में बोलते हैं वो सब सच हो जाता है, समझी तुम? एक काम करो, उनको बोलो यहाँ घर की साफ सफाई करके रह जाएं। मैं साफ सफाई करने वाली नहीं हूँ। मेरी जिंदगी तो नरक हो चुकी है, नरक हो चुकी है। अब थोड़ी दया करके मुझे खाना खिला दोगी? मैं थोड़ा हाथ मुंह धो के आता हूँ। हैं? ये क्या है भाग्यवान? देखो तो सही, मेरे खाने में कीड़े तैर रहे हैं। अरे देखो तो सही, मुझे ये वाला खाना खिलाओगी क्या? अरे छोड़ो भी, एक छोटा सा ही तो कीड़ा है, वो कितना खाना खा लेगा। जब वो खा लेगा, खा के उड़ जाएगा, फिर तुम खा लेना। ठीक है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। बच्चा, घर पर हो? दरवाजा खोल, हम आए हैं। अरे गुरुदेव, आप आ गए, आप आ गए। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरे घर पर आपके पैर पड़े। मेरा घर तो धन्य धन्य हो गया है गुरुदेव कि आप आ गए। गुरुदेव आप आ गए। हाँ आ गए। तेरे घर में धूल की क्या जरूरत है? यहाँ पर तो वैसे ही बहुत धूल है, मेरे चरणों की धूल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे गुरुदेव माफ़ कीजिएगा, आप तो जानते ही हैं मेरी पत्नी इतनी अच्छी है ना, वो एक हाथ से काम नहीं कर सकती। आप तो समझ ही सकते हैं ना। गुरुजी। समझ गया, समझ गया, समझ गया। अरे जलवल भी पूछोगे कि नहीं? इतनी दूर से आया हूँ, बड़ी प्यास लगी है। लो जी, मैं आपके लिए जल लेकर ही आ रही हूँ। देखिए गुरुदेव, आपने देखा ना, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। जल के अंदर कीड़े, ऐसा जल मुझे पीने के लिए दिया। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव? एक छोटा सा ही तो कीड़ा है, पी लीजिए। हमें तो इन कीड़ों के साथ रहने की आदत हो गई है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कीड़ों के साथ रहते रहते तुम भी एक दिन कीड़ा बन जाओगी, ये श्राप है मेरा। अरे 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 गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? गुस्सा मत होइए गुरुदेव, गुस्सा मत होइए। ऐसा मत कीजिए गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। तुम्हारे गुरुदेव का कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। उन्होंने मुझसे बोला मैं कीड़ा बन जाऊंगी। क्या मैं बन गई क्या कीड़ा? देखो 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 मुझे।
अरे 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 भाग्यवान, घर में इतना अंधेरा करके क्यों सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। अरे क्या सर्वनाश सर्वनाश बोल रही हो? क्या हुआ ये तो बताओ। गुरुजी की बात सत्य हो गई, मैं कीड़ा बन गई हूँ। देखो मुझे क्या हाल हो गया है मेरा। अब से मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं कीड़ा बन गई हूँ। अरे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? ये सब क्या हो गया? जिसने मुझे कीड़ा बना दिया वही मुझे ठीक कर सकता है। जल्दी से आप गुरुदेव के पास जाओ और मुझे सही करो। सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं मुझे। अरे भाग्यवान, तुम रोना मत रोना मत, मैं अभी अपने गुरुदेव के पास जाता हूँ। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हें सही कर देंगे, तुम चिंता मत करना। हो, खाने के बिना नमक ख़त्म हो गया। नमक के बिना खाना बनता है क्या? चलो थोड़ा नमक मांग के लाती हूँ। अरे ये क्या है? ये कीड़ा मर गई है। अरे भागो भागो। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मेरी बीवी को सही कर दीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। वो कीड़ा बन चुकी है गुरुदेव, वो बहुत भोली है गुरुदेव। अरे पगले, अपनी बीवी को जाके बता, मनुष्य और कीड़े में बहुत अंतर होता है। जहाँ कीड़े होते हैं वहाँ मनुष्य नहीं होता, और जहाँ मनुष्य है अगर वहाँ कीड़े होंगे तो मनुष्य होने का फायदा ही क्या है। आपके श्राप की वजह से उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है गुरुदेव, इसीलिए मैं आपके पास भाग भाग के आया हूँ। हमें क्षमा कीजिए गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, घर लौट, देख अब तेरी बीवी सामान्य हो चुकी होगी, जा। वो देखो कीड़ा भाव खड़ी है उधर। अरे हाँ, देखा देखा, वो देखा। हमारे गांव में ऐसा जीव जंतु तो था नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गया। इसे मार देते हैं, इसे मार देते हैं, इसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है ये हम सबको मार देगा। हाँ हाँ हाँ, इसे मार डालो, मार डालो। अरे ये क्या? ये सब तो मुझे मार देंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरा पति भी तो घर पर नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, इसे बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना। मारो इसे मारो, हमारे घर के सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। यही उन कीड़ों का सरदार है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अगर मुझे मारोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे अरे, तुम क्या करोगी? हम तो इतने लोग हैं, तुम अकेले हमारा क्या करोगी? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे सिपाही हैं। सिपाहियों, आ जाओ इन पे हमला करने के लिए। आ जाओ, कहाँ हो तुम? सब आ जाओ। जो भी मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा मैं उन्हें मार डालूंगी। अरे क्या कर रही हो भगवान, क्या कर रही हो? गुरुजी ने अपना श्राप वापस ले लिया है, अब तुम पहले जैसी हो जाओगी। हाँ, अरे अरे ये क्या? आप सब लोग मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? आखिर क्या बात हो गई? अरे ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हारे घर में इतना बड़ा कीड़ा है और तुम ऐसी बात कर रहे हो? अरे अरे अरे, ये मेरी पत्नी है, मेरी सालीन सी पत्नी, ये कोई कीड़ा नहीं है।
मेरे गुरुजी के श्राप की वजह से ये सब हुआ था। देखो देखो देखो, अब ये ठीक हो जाएगी। अरे ये तो वही है, क्या चमत्कार हो गया ये। अरे देखो देखो, मैं सही हो गई हूँ, मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। आहा, अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर से आ गए ये कीड़े। इतने कीड़ों का मैं क्या करूँ? कोई बचाओ मुझे इन कीड़ों से। मैं इन कीड़ों के साथ नहीं रह सकती। मैं आज ही घर की सफाई अच्छे से कर दूंगी, इनको दूर भगा दूंगी। हाँ, ये बात हुई ना भाग्यवान।